कुछ नहीं है, वो सिर्फ भीड़ है। वो सिर्फ उन्हें देखने के लिए भीड़ है। उसको वोटों में तब्दील करना इतना आसान नहीं होता है। ओखला के अवाम बहुत समझदार है। वैसी साहब के आने से कुछ नहीं, उन्होंने आया, बंदर डाल पे आता है, हर डाल पे कूदता है, सारे पेड़ों को छलांग लगाता है, वापस चला जाता है, पेड़ वहीं का वहीं रह जाता है। अपमान कर रहे हो साहब का बंदर बोल के? कुछ नहीं, अपमान नहीं कर रहा हूँ। वो आके हमारी कौम को अपमान कर रहे हैं। वो अपने हैदराबाद में नहीं सोच रहे, दिल्ली के बारे में। माँ बहन इज्जतदार माँ बहने कहने वाले वो कौन होते हैं? यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? आपको इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेट है हैदराबाद। आज से 20 साल 10 साल पहले हैदराबाद में लोग क्या कहते थे? अरबी आते हैं, वहाँ गरीबी मुसलमान माँ बहनों को लेके जाते हैं। आज वैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका ले रहे हैं। हैदराबाद का तो ठेका उन्होंने लिया नहीं, हैदराबाद का तो उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया नहीं। हैदराबाद में अपना कम से कम विधानसभा में अपना सत्ता तो लाके दिखाया था, ताकि पूरी कौम का, पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेदार बने। वो किस लिए कहते हैं मैं कौम कर रहा हूँ, सुनवाई कर रहा हूँ? कैसे कर रहे हैं? वो जानते थे क्या कि ताहिर साहब कौन है? ताहिर हुसैन कौन है? ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से जीता हुआ काउंसलर थे। पार्टी उन्होंने हटाया, क्या हुआ नहीं, वो केस फैसला करेगा। ताहिर हुसैन तो इसके पहले जानते थे। आज ताहिर हुसैन उनको टारगेट, वो आके हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें इतना सोचना चाहिए कि लोकसभा में केंद्र में जो सरकार है वो देश के 80% पे लड़ रही है, वो 20% पे आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। देश में वो आके हमें कमजोर कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। और जो हमारे 20% का वोट है उसको वो डिवाइड कर रहे हैं, वो बांट रहे हैं उस वोट को। कैसे वैसी साहब हम हमदर्द बन सकते हैं? आपने भी तो इस पार्टी से टिकट लेकर के मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, सिपाही था, मुझे चुनाव लड़ना था। नहीं, पार्टी किस बात की अच्छी थी? सुनो, मुझे चुनाव लड़ना था जी। इन्होंने मुझे ऑफर दिया, मैं उनके लोगों से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद से 7 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया। 8 दिसंबर 6 महीने मेरा कोई लेना देना नहीं रहा इवेंट से, ना मेरा कोई मतलब रहा। अपना पर्सनल व्यवहार है, उसके अलावा मेरा कोई उनसे लेन देन, कोई मकसद नहीं। मैं ओखला के अवाम के साथ हूँ। ओखला की अवाम अमानतुल्लाह खां के साथ है, अमानतुल्लाह खां केजरीवाल के साथ है, दिल्ली की सरकार के साथ है। हमें दिल्ली में लोगों को फायदे पहुंचाने हैं। लोग बाकी ये कह रहे हैं कि अवैसी साहब के आ जाने से अमानतुल्लाह खां की नींद उड़ गई। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। हमारे प्रोग्राम में वैसी सब आए थे, 6-7 हजार वोट है, वो हमारे अपने वोट थे। वैसी साहब के आने से काउंसिल जी वैसी पार्टी के वोट थे तो ठीक है। 5 तारीख को पार्टी का वोट, 8 के रिजल्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहने वाले हैं। ओखला के समझदार लोग हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग हैं, और यूपी बिहार के लोग हैं, जहाँ पे ये जाके तिगड़म करते हैं, जहाँ पे ये जाके यूपी बिहार में खेला करते हैं। खेला सुना आपने? ये वैसी साहब खेला कर रहे हैं। वैसी साहब हमारे हमदर्द कभी भी नहीं सकते हैं, हमारे कौम के हमदर्द कभी भी नहीं हो सकते हैं। वैसी साहब अगर हमदर्द है तो पहले हैदराबाद के मुसलमानों को एकजुट करे, तब हिंदुस्तान के बारे में सोचे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कराया है ओखला। कौन सा काम चाहिए भाई? सुबह आवाज लगती है पानी पानी। अच्छा, उसका भी जवाब लो। 1 लीटर पानी लोग 20 रुपए का खरीद के पी लेते हैं। 5 रुपए का पानी है, गरीबों का पेट चल रहा। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्लांट ओखला में 5-4 रुपए में पानी मिलता है। गरीब मजदूर 4था मंजिल पे पहुंचा देता है, 20 लीटर उसको पानी मिल जाता है। 1 लीटर पानी 20 रुपए का वसी साहब महंगा पीते हैं। आज वसी साहब को 5 रुपए का पानी महंगा लग रहा। हर घर में आरओ है, जहाँ पे एमसीडी का पानी है, लोग वहां भी आरओ लगा रखे हैं, पी रखे हैं। अगर वैसी साहब को इतनी दिल्ली की फिक्र है तो पहले वो हैदराबाद का फिक्र करे। हैदराबाद में हमारे मुसलमान बहुत बड़े तादाद में है, उसको एकजुट करें। वहां पे 117 सीटें विधानसभा, वहां पे लड़े। कौम के मसीहा बोलने से नहीं होता है, पूरा करने से होता है। ये कौम का मसीहा सिर्फ जुल्मेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी उससे नहीं होगा। कौम का मसीहा काम करके दिखलाता है। अमानतुल्लाह खां ने काम किया है, दिल्ली दंगों से लेके और आज तक का इतिहास गवाह है। हर दिन नोटिस आता है। अमानतुल्लाह खां के चक्कर में मुझे भी जेल रखा गया, कुछ नहीं मिला, मुझे भी रिहा किया गया, और जिसके लिए मुझे बंद किया गया उसे 2 महीने में रिहा किया गया। आप सुनो, कल उनका मैंने स्पीच सुना। आगे केजरीवाल छूट गया। केजरीवाल शराब घोटाले में थे। जब इन लोगों ने 6 महीना तक मगजमारी की, वैसे मनीष सिसोदिया जो आज दिल्ली मॉडल एजुकेशन को पूरी दुनिया आके ले जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा, उस हिंदुस्तान के एक मजबूत लीडर जिसने दिल्ली की तरक्की की राह दिखलाई, एजुकेशन दिखलाई,
उसे जबरदस्ती शराब घोटाले में बंद किया गया। सिर्फ क्यों? तोड़ने के लिए, डैमेज करने के लिए, कि इस पार्टी को डैमेज करे ताकि ये पार्टी काम ना कर पाए। आप यही तो कह रहे हैं ना कि अमानुल्लाह खां को जमानत मिल जाती है, शिफाउर रहमान को नहीं मिलता। ये देखो आप सुनो ना, अमानतुल्लाह खां को पहले कोई जानता था? पार्टी के लिए उन्होंने पूरी दमखम से काम किया और ओखला की आवाम की उन्होंने अपनी शान बढ़ाई। उन्होंने ओखला की एक एक आवाम हमारी उनके साथ है, इसलिए वैसी साहब को ये चुभ रही है। वैसी साहब अपने लीडरशिप को खतरे में समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आके यहाँ पे अमानतुल्लाह खां को टारगेट कर रहे हैं। अब कैसी बात, कौन से वैसे हमारे हमदर्द है? कभी भी हमारे हमदर्द नहीं हो सकते वैसी साहब। वैसी का हमदर्द सिर्फ हैदराबाद के लोग भी नहीं है। वो कैसी बात है? कोई आवाज से आप हमें फायदे बताओ, वैसी साहब की आवाज से हमें फायदे दिखलाओ, एक भी फायदे दिखलाओ वैसी साहब के। और दिल्ली में मैं आपको फायदा बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से फायदे। आम आदमी पार्टी हर तबके के लोगों के लिए है। आम आदमी पार्टी हर तबके के लोगों के लिए काम किए। आम आदमी पार्टी जो भी बातें किए, जो भी वादे किए, उसको पूरा किए, जिससे हर आदमी को फायदे पहुंचे। इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। ये जो लहर है, ये लहर पूरी लहर झाड़ू और झाड़ू की है। 5 तारीख को झाड़ू से पूरी दिल्ली की सफाई हो जाएगी, साफ सारा मामला खत्म। 8 तारीख को ताकत के साथ केजरीवाल बहुमत में आ रहे हैं और 11 से 15 के बीच में ताकत के साथ केजरीवाल साहब की सरकार बन रही है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनकी टक्कर मीम के कैंडिडेट से। अब देख सुनो भाई, बीजेपी की ताकत पूरी दुनिया जानती है, बीजेपी की ताकत पूरे हिंदुस्तान जानती है। बीजेपी खेला करती है, बीजेपी जो करती है वो देश का दुश्मन भी नहीं करता है। बीजेपी जो कहते हैं ना, बॉर्डर पे जो आर्मी है देश का दुश्मन, उससे भी खतरनाक पार्टी को हम कहते हैं बीजेपी। आप बीजेपी की बात मत करो। बीजेपी सिर्फ खेला करना चाहती है, अच्छे काम को बिगाड़ के सत्ता पाना चाहती है, सत्ता में काम करना नहीं चाहती है। केजरीवाल के जो जुमले हैं वो कामयाब जुमले हैं, इसलिए दिल्ली की एक एक आवाम केजरीवाल के साथ है और ओखला की आवाम अमानतुल्लाह खां के साथ है। तो क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी को कितना मुश्किल हो रहा है इस बार इलेक्शन लड़ने में? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हर जगह आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के अहमद साहब से, अतीक अहमद साहब को बड़ी समय में पत्रकार के सामने मार दिया जाता है। उनकी जो वाइफ थी वो उनकी पार्टी से चुनाव लड़ती है। आप ये बताइए, उनकी मर जाने के बाद ओवैसी साहब ने कितनी बार अतीक अहमद की आवाज उठाई? ये तो आपके सामने है ना, तो कोई जनता से छुपा हुआ नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप कहाँ उठाई? मेरी बात सुनिए, आवाज मैं उठा रहा हूँ। मेरे बोलने से आप मेरे पीछे हो जाएंगे क्या? बोलना। ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है, उन्होंने लीगल हेल्प क्या दी आज तक? दिल्ली एनआरसी में शाहरुख पठान है, सब है, कितने हैं? और उन्हें आरोपी 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 जब साबित होता है, जब उसको कोर्ट साबित कर दे, आप उसको आरोपी इतना उसको और बदनाम कर रहे हैं। आप उनका फायदा उठा रहे हैं। ओवैसी साहब, आप मेरी बात सुनिए, ओखला जो है ना वो खोखला नहीं है। ओखला की जनता सब समझती है। इंशाल्लाह आने वाली 8 तारीख को ये ओखला की जनता ओवैसी साहब को खास करके जवाब देने बड़े सभा में कहा है, आप मेरी बात सुनिए, पहले अमानुल्लाह खां को जमानत मिल जाती, शिफाउर रहमान को नहीं मिलता। वो तो जुडिशियल कस्टडी है, वो तो कोर्ट ने अगर जमानत दी है, चार्जशीट में कुछ नहीं हो तो कोर्ट जमानत रखेगी। जबरदस्ती थोड़ी ना कोर्ट उसको जेल में डाले रखेगा। जब उनका वकील केस लड़ता है, ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि जेल में रहे अमानत, ये चाहते हैं क्या ओवैसी साहब? ओवैसी साहब बाहर रहे और सब जेल में रहे, ओवैसी साहब की राजनीति ऊपर जाए, ऐसी थोड़ी राजनीति क्यों कर रहे हैं ओवैसी साहब? ओवैसी साहब सबको जेल में रखना चाहते हैं। आजम खान के लिए किस लिए आवाज उठाते हैं वो लोग? तुमने आवाज नहीं उठाता है क्या? कौम के लिए अमानत आवाज नहीं उठाता है क्या? ओवैसी साहब ही उठाते हैं। दिल्ली रंगे हुए हैं क्या? वही यहाँ के जिम्मेदार हैं। दिल्ली में आ जाते हैं, जब चुनाव होते हैं वोट बांटने के लिए आ जाते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे? वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे वोट काटने आते हैं और कुछ नहीं करते हैं ओवैसी साहब। उन्हें ये बात समझनी चाहिए, छोड़ दें, पब्लिक समझ चुकी है सब कुछ उन्हें, कि वो बीजेपी की तरफ से आते हैं और वोट काटते हैं यहाँ लोगों की। धन्यवाद।